प्यारे बच्चों, वेलकम टू JKMS। आज आपका केमिस्ट्री का क्लास हम शुरू कर रहे हैं और इसमें हम चैप्टर ले रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक में कुछ बेसिक चीजें पढ़नी है। क्या पढ़नी है उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी अगर आपको समझने के लिए आप देखें तो आपके आसपास आपके एनवायरनमेंट में जितनी चीजें दिखाई देती हैं उसमें से मैक्सिमम में कार्बन पाया जाता है। जैसे अगर आप जीव की बात करें तो यहां पे देख लें, अगर हम जीव की बात करते हैं जिसे जीवों में क्या होता है, जीवों का निर्माण कैसे होता है? कार्बोहाइड्रेट से होता है। और क्या होता है? प्रोटीन होता है। और क्या होता है? वसा है। इन सब में कार्बन पाया जाता है। अन्य चीजों को भी अगर आप देखेंगे अपने आसपास में अन्य वस्तुएं, तो जैसे पादप हो गया, पादप में, पेट्रोलियम में, कोयला में, ऐसे इन सभी में क्या होता है? कार्बन पाया जाता है। तो कह सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? यहां पर लिखिए कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो इसको हम कहते हैं जो बहुत सारे चीजों में पाया जाता है। समझ आया आपको? स्पष्ट हम ये बात कह सकते हैं कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो बहुत सारी चीजों में पाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि जीवों में, पादप में, पेट्रोलियम में। अगर हम उस रूप में देखें तो ऐसे देखो कि अगर हम वायुमंडल की बात करें, जैसे वायुमंडल, तो 0.03% वायुमंडल में जो है कार्बन पाया जाता है और किसमें? CO2 के रूप में पाया जाता है। भूप्रकृति की बात करें, भूप्रकृति में तो 0.02% किसके रूप में? खनिजों के रूप में पाया जाता है। खनिजों के रूप में, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इत्यादि के रूप में। समझ रहे हैं? तो अब एक बड़ी सिंपल सा एक प्रश्न आएगा, एक बात आएगा कि हमारे आसपास या जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं पृथ्वी पर, उसमें से बहुत सारी चीजों में क्या हो रहा है? कार्बन पाया जा रहा है। तो ऐसा कार्बन में क्या गुण है, क्या ऐसी बात है कि मैक्सिमम चीजों में कार्बन है? तो अब एक बात हम देखेंगे कि कार्बन बहुत सारे तत्वों के साथ मिलकर के यौगिक बनाता है। तो यौगिक कैसे बनाता है? अच्छा, आपको यौगिक की परिभाषा याद होगा, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के यौगिक का निर्माण होता है या यौगिक बनते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के कोई यौगिक बनता है। तो अब हम ये देखेंगे कि वो किस तरह से बनता है। तो वो एक बॉन्ड के द्वारा बनता है, आबंध के द्वारा बनता है। यानी कि दो तत्व क्या करते हैं? एक दूसरे से मिलते हैं और मिल करके एक नया
पदार्थ के निर्माण कर देते हैं, एक यौगिक का निर्माण कर देते हैं। तो वो कैसे मिलेंगे, कौन मिलेंगे, वो बातें लिखेंगे। इसको मिटाते हैं बेटा। अब मान लो कि एक कोई तत्व ए है और दूसरा कोई तत्व बी है, ए है और बी, ठीक है। तो ये जो दोनों तत्व हैं, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या करेंगे, मिलेंगे, यानी एक बंध बनाएंगे, एक बंधन बनाएंगे, और मिलने के बाद वो क्या करेंगे, एक नया यौगिक का निर्माण कर देंगे। मान लीजिए कि कोई तत्व है और तत्व का इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है, मालूम है आपको कि परमाणु। तो अगर इसका परमाणु है और ये नाभिक है, तो परमाणु में आपको पढ़ा था कि परमाणु जो है में क्या क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन क्या होता है, यहां पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन क्या पाया जाता है, इसके विभिन्न कक्षाओं में। अगर ऐसे आप रख ले तो इसको क्या करेंगे, विभिन्न कक्षाओं में पाया जाता है। सपोज करिए कि इसके ये जो कक्षाएं हैं, ठीक है ना, इन कक्षाओं के बाहर वाले में, इस वाले में, इस कक्षा के यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 8 है और यहां पे 2 है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो और आपको ये भी मालूम है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं, ऋण चार्ज होता है इस पे, ठीक है ना, माइनस। और प्रोटॉन क्या होता है, इन तीनों का, यानी जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन सबका योग होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 + 10 = 11, यानी कि यहां पे 11। और इसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु भार। तो आप देखो यहां पे कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे है और ये बी, तो बी के स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो मान लीजिए ये है और इसका, ठीक है। अब यहां पे सपोज करिए कि इसका 2 इलेक्ट्रॉन है यहां पे और यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन है। ये तो प्रोटॉन होगा, तो ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बाहरी कक्ष कौन सा होगा, ये वाला होगा। यानी कि इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम दूसरे कलर से डिनोट करते हैं। इसके बाहरी कक्ष में कौन सा है, कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाहरी कक्ष में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो कहा क्या जा रहा है कि एक तत्व दूसरे तत्व से एक आबंध बनाता है, एक बंधन बनाता है, और उस बंधन बना करके क्या करता है, एक यौगिक का निर्माण करता है। तो आप यहां देखोगे कि इस बंधन किस तरह से बनाता है, वे अपने परमाणुओं के अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से या साझेदारी से बनाता है। यानी कि ये और ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, आपस में लेन देन करेंगे, यानी कि कोई लेगा और कोई देगा। जैसे मान लो कि ये 1 है, तो इस ए तत्व ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, बी को दे दिया, ठीक है। तो इसको जो है दे देगा और इसको ले लेगा, और लेने पे यहीं पे आपको नियम 8 होगा, याद होगा कि अष्टक का नियम, यानी अष्टक का नियम, यानी कि जो है सभी कक्षाएं 8 इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण होनी चाहिए। ये जो है इसका नियम है। तो इस नियम के आधार पर क्या होना चाहिए, यहां पर जो कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और यहां पे कितना है, 1 है। तो इसी 1 की पूर्ति के लिए, और ये अपना 4 है, तो इसकी पूर्ति के लिए क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। 4 की बजाय हम 7 रख देते तो फिर समझ में आएगा। यहां पे क्या कर रहे हैं, हम 7 कर लेते हैं। चलिए, तो ये जो लेन देन होगा वो इलेक्ट्रॉनों का होगा, और इसी लेन देन को या इस साझेदारी को क्या कहते हैं, आबंध कहते हैं। तो लिख सकते हैं लिखेंगे आबंध।
ऐसे तत्व जिनके अंतिम कक्षा में अष्टक पूरे नहीं हैं, अष्टक पूरा करने के लिए दूसरे तत्व से आबंध बनाते हैं, अर्थात वे एक तत्व से इलेक्ट्रॉनों को लेंगे या देंगे। ठीक है, समझा यहाँ पे? ऐसे तत्व जिसमें बताया था ए और बी में, ऐसे तत्व जिनके अंतिम कक्षा में अष्टक पूरे नहीं हैं, अष्टक पूरा करने के लिए वो दूसरे तत्वों से आबंध बनाते हैं, अर्थात वे एक तत्व से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को लेंगे या देंगे, और ऐसे आबंध से यौगिकों का निर्माण होता है, यानी अष्टक पूरा होने से निर्माण होता है। यहां पे लिख लेंगे फिर से, चलिए इसको मिटा लेते हैं यहां पे। कह सकते हैं कि इस प्रकार अष्टक पूरा होने की स्थिति में ही यौगिक का निर्माण होता है। क्या देखा कि अष्टक पूरा होने की ही स्थिति में यौगिक का निर्माण होता है। चलो ठीक है, यहां तक तो आप समझ गए।